हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुआमा। आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं ह्यूमन डिजीज़, जो कि 12th क्लास में भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस मेडिकल एंट्रेंस के लिए तो ये है ही। यहाँ पे हम लोग दोनों को मर्ज करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। सब डिटेली पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 12th क्लास में भी उतना ही काम लगेगा जितना कि सी एंट्रेंस में लगेगा, ठीक है। सब डिटेली पढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी है ये सब, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे स्टडी ऑफ कॉज एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। स्टडी एंड स्प्रेड पूछेगा तो, एंड सिर्फ कॉज ऑफ डिजीज पूछा तो एटियोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज पूछा तो एटियोलॉजी होगा। और प्रिवेंटिव मेजर्स, डिजीज़ का प्रिवेंटिव मेजर्स स्टडी करने को क्या बोला जाता है? प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेज है, वेरी मच इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको लेफ्ट आउट मत करना, इसको पढ़ना। पूछा जा चुका है। वर्ल्ड्स टीवी डेज पूछेगा तो डेज नहीं होगा, डे होगा। 24 मार्च में, 24 मार्च, ओके। वर्ल्ड्स एड्स डे पूछा तो 1 दिसंबर, ओके, 1 दिसंबर। नो टोबैको डे पूछा तो 31 मई। हेल्थ डे पूछा तो 7 अप्रैल, वेरी मच इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड लेप्रोसी डे पूछा तो 30 जनवरी, ओके। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पूछा तो 11 जुलाई। डॉक्टर्स डे, हम लोग का दिन पूछा तो क्या लिखेंगे? 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई। ये डॉक्टर डे तो अभी याद होना चाहिए, 1 जुलाई बोल के। आप उनका प्रोफेशन है ना, तो क्यों नहीं याद करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे डिजीज 2 टाइप का होता है, वो है कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब क्या है? डिजीज जो बर्थ टाइम से ही लगा हो हम लोग को, लाइक डिजीज प्रेजेंट बाय बर्थ, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। और जो बर्थ के बाद जो डिजीज लगता है उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। एक्वायर्ड डिजीज में आता है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सिमिलरली कॉन्जेनाइटल डिजीज में आता है डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, जो कि आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेली। अब आते हैं हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में चलिए पढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग कोच डिजीज भी बोलते हैं, और इट कैन अफेक्ट ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट हेयर एंड नेल्स। पूछा जा चुका है दोस्तों, याद करो। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सभी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, बट हेयर और नेल को अफेक्ट नहीं करता है। जनरली टीबी कहाँ किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। जिसको टीबी लगा होता है ना, HIV पेशेंट को टीबी लग गया तो वो तो समझो मर ही गया। यहाँ पे टीबी स्पाइन्स को हम लोग क्या भी बोलते हैं? पॉट्स डिजीज, ठीक है। पूछा जा चुका है पॉट्स डिजीज क्या है? टीबी स्पाइन्स है, याद करो। अब चलते हैं कॉजेटिव एजेंट्स पर। दोस्तों पढ़ने का तरीका 3 तरीका है। एक, अगर तुम कोई यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, घर में आओ, रिवाइज करो। सेकेंड, नोट्स बनाओ हर चीज़ का। अभी भी आप जो डिजीज चैप्टर पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाओ पहले। जहाँ तक अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ वहाँ तक आप लोगों ने नोट बना चुका है तो वेल डन। उसको बोलते हैं जज्बात, कुछ करने का जज्बात होना उसमें, ठीक है। नोट्स बनाओ। थर्ड, क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चंस में से भी नोट्स बनाओ और वही जाकर नोट्स में लिखो, सो दैट तुम अगर नोट्स रिवाइज कर रहे हो बाद में तो क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों साथ में ले चलो। सिर्फ स्मार्ट वर्क यहाँ पे काम नहीं आता है, मेडिकल एंट्रेंस में हार्ड वर्क भी काम आता है, इसीलिए दोनों को लेकर चलो। नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में से नोट्स निकालो, फिर मॉडिफाइड नोट्स पढ़ो, ठीक है। चलिए कॉजेटिव एजेंट में चलते हैं। पॉजिटिव एजेंट्स में क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
दूसरा है माइकोबैक्टीरियम बोविस, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम टीबी है, ये पल्मोनरी टीबी कॉज करता है, ठीक है, पल्मोनरी टीबी। ओके, माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है वो एब्डोमिनल टीबी कॉज करता है, ठीक है, एब्डोमिनल टीबी। इट इज़, ये कहाँ से आता है? अनपास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, अनपास्चराइज्ड मिल्क से आता है, ये अनपास्चराइज्ड मिल्क में से आता है, ठीक है। और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम एवियम जो एड्स, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 वीक to 3 मंथ। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इंक्यूबेशन पीरियड इतना छोटा लिखे, इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आप लोग सोच रहे हैं, बट यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बार पूछा जा चुका है। सो 3 वीक्स to 3 मंथ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आता है? ड्रॉपलेट्स, माइकोबैक्टीरियम बोविस बोला था, अनपास्चराइज्ड मिल्क में से, और फैको ओरल रूट ऑफ कोर्स। अब आते हैं हम लोग सिम्टम्स पे। ओके, सिम्टम्स में क्या क्या है? इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, शाम होते होते बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना। हेमेप्टाइसिस मतलब क्या है? ब्लड इन कफ को हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है, ब्लड इन कफ पूछा जा चुका है ये हेमेप्टाइसिस का, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड इन कफ। ओके, सिमिलरली एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट। क्लास 12 का अगर बच्चों लेके यहाँ पे ले रहे हैं मेरा यूट्यूब लेक्चर्स, तो प्लीज़ एनोरेक्सिया का मतलब क्या है इसका डेफिनेशन भी लिख देना। लॉस ऑफ एपिटाइट है इसका मतलब, मार्क्स बढ़ेगा ना यहाँ से देख के, इसीलिए। और वेट लॉस तो होता ही होता है, चेस्ट पेन और पेनफुल कॉफ भी होता है इसमें। टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस क्या है? एसिड फास्ट बैसिलस और जिल नील्सन टेस्ट, ठीक है, ये NEELSEN है, ठीक है, ये नील्सन टेस्ट फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकेंड टेस्ट है स्पोटम टेस्ट, 3 कॉन्जिक्यूटिव मॉर्निंग सैंपल्स लिया जाता है। तीसरा है PCR, ऑफ कोर्स हम सब लोग को अब तो यूज टू हो गए होंगे PCR से, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट है मोन्टाउक्स टेस्ट, और दूसरा है एक्सरे। तो ऐसा पूछता है क्वेश्चन इसमें, मोन्टाउक्स टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ, ऑप्शन ए में ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी में टाइफाइड, सी में कुछ, डी में कुछ। तो हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे ये टेस्ट टीबी का है बोल के, ऐसे पूछता है। सो यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते, ये पांचों का पांचों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो एसिड फास्ट बैसिलस और जिल नील्सन टेस्ट है ना, इसको हम लोग AFB टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये अब हम लोग कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ये मोन्टाउक्स टेस्ट के बारे में। मोन्टाउक्स टेस्ट क्या है ना, ये क्या होता है? पी प्रोटीन जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है फॉरआर्म पे, ठीक है, इंजेक्टेड इन फॉरआर्म, ठीक है। जो पी प्रोटीन है फॉरआर्म में इंजेक्ट किया जाता है। ये हम लोग का फॉरआर्म हो गया, मानो ऐसा तो नहीं रहता है, मान लो हो गया ऐसे, ये हम लोग का फॉरआर्म है, ठीक है। अगर ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल, अगर ये सर्कल छोटा हुआ, 5 mm से छोटा हुआ तो नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। अगर 10 mm से ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। अगर 10 mm है तो पॉजिटिव बोलेंगे, 10 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, और 5 mm से कम है तो नेगेटिव, ठीक है। ये जो एक्सरे है, एक्सरे में क्या होता है? वाइट फोकस इज सीन इन चेस्ट एक्सरे विच इज डैमेज्ड पार्ट, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा चेस्ट है, इसमें वाइट फोकस दिखता है, इसका मतलब ये डैमेज्ड पार्ट है, ट्यूबरकुलोसिस है बोल के, ठीक है। टेस्ट ऐसे करते हैं, वाइट फोकस दिखता है ना, जिसको हम लोग गोन फोकस भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग गोन कॉम्प्लेक्स में। गोन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? गोन फोकस प्लस हिलर लिम्फोइड, हिलर लिम्फ नोड। आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट पे। ओके, ट्रीटमेंट का इजी तरीका याद रखने के लिए क्या है? प्राइज, ड्रग्स का नाम है ये सब, प्राइज, ठीक है, याद रखना। पी से
पायराजिनामाइड, आर से रिफैम्पसिन, आई से आइसोनाइजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथैम्ब्यूटल। ठीक है, ये जो पायराजिनामाइड है ना वो जॉन्डिस में भी यूज़ होता है। सिन है ना, ओहो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी हूँ, ये होगा रिफैम्पसिन का स्पेलिंग, MPICIN होगा। ठीक है, रिफैम्पिसिन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग ये ड्रग्स लेते हैं ना, ये मेडिसिन लेते हैं ना, तो रेड सेक्रेशन इन यूरिन एंड स्वेट आता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में क्या होता है ना, किसी को अगर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का ये रिफैम्पसिन दिए होते हैं ना, तो वो लोग हॉस्पिटल आता है, बोलता है डॉक्टर ये मेरा यूरिन में तो रेड सेक्रेशन आ रहा है, क्या मुझे कुछ डेंजर हो गया है क्या, ये सब पूछने लगता है लोग। मगर इसमें क्या है, रिफैम्पसिन कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा रेड सेक्रेशन इन यूरिन और स्वेट होता है। सो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या में लीड करता है, ऑटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी। सिमिलरली इथैम्ब्यूटल क्या करता है, आई टॉक्सिसिटी है। ठीक है, इथैम्ब्यूटल पूछ सकता है, आई टॉक्सिसिटी कौन ड्रग्स में होता है, इथैम्ब्यूटल। ओके, यहाँ पे जो इथैम्ब्यूटल है ना वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ठीक है, सिर्फ इथैम्ब्यूटल है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है, अदर आर बैक्टीरिसिडल। ठीक है, ये सब क्या है, बैक्टीरिसिडल। ठीक है, बैक्टीरिसिडल। सिर्फ इथैम्ब्यूटल इज बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। पूछा है यहाँ पे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कौन सा है बोल के, इथैम्ब्यूटल में टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आइसोनाइजाइड है वो क्या कॉज करता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। ठीक है, आइसोनाइज्ड क्या करता है, विटामिन B6 एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए जो इंसान को हम लोग आइसोनाइज्ड देते हैं उसके साथ हम लोग विटामिन B6 का कॉम्प्लेक्स भी देते, विटामिन B6 का सप्लीमेंट भी देते हैं, क्योंकि ये तो इनहिबिट कर रहा है ना एब्जॉर्प्शन। अब विटामिन B6 तो देना पड़ा, इसलिए पेशेंट को हम लोग विटामिन B6 का सप्लीमेंट भी देते हैं। उसके साथ जो वैक्सीन दिया जाता है टीबी को लेकर उसका नाम है बैसिलस कैलमेटेगुएरिन। ठीक है, BCG वैक्सीन। नेपाल में टीबी सेंटर कहाँ है, भक्तपुर, नेपाल में। और यहाँ पे मैं कुछ बात आपको बता देती हूँ। मिलियरी टीबी जो है ना, मिलियरी टीबी, इट इज़ फैटल फॉर्म ऑफ टीबी, इट इज़ फैटल फॉर्म ऑफ टीबी। बहुत डेंजर होता है ये टीबी। ठीक है, और जो HIV पेशेंट है उसको टीबी लग गया तो क्या होता है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन जाता है, बचना नामुमकिन इतना हो जाता है। हाँ, बच सकते हैं लोग लकीली, बट ऐसा नहीं होता है। HIV पेशेंट को अगर टीबी लग गया तो मानो वो डेथ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि टीबी इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं, टीबी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, टीबी का यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जियार्डियासिस और एस्कैरिस। प्लीज़ डू कमेंट हाउ वाज माई लेक्चर एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और नोट्स साथ साथ में ही बनाना। प्लीज़ यूज़ रिक्वेस्ट।